नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे कैपेसिटेंस की थर्ड क्लास पढ़ना है आज अपन को। 2 क्लास ऑलरेडी अपन ने पढ़ लिया है। इसमें जो बचे और क्वेश्चन है जो आपके और डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अपन वन लाइनर फैक्ट देख रहे हैं इसमें कैपेसिटेंस की। तो आइए क्लास के लिए शुरू करते हैं। चैनल के लिए सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है साथियों, आपका इस चैनल में स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आइए देखते हैं कैपेसिटर का फर्स्ट क्वेश्चन। संधारित्र, एक संधारित्र जो तुलनात्मक रूप से लंबे समय तक बैटरी से जुड़ा होगा तो क्या होगा, वो चार्ज हो जाएगा। यदि किसी कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आवेशित, मतलब चार्ज हो जाएगा। एक लघु परिपथ में शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज क्या होता है, 0। यानी एक शॉर्ट सर्किट पहले से ही परिपथ है तो उसमें वोल्टेज क्या होगा, 0। जब शॉर्ट सर्किट से धारा प्रवेश ही नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा, 0। लघु परिपथ में सुधारने के लिए प्रयुक्त कैपेसिटर की क्षमता व्यक्त किया जाता है एमवीआर के लिए, यानी पीएफ अपन को जानना, पावर फैक्टर किसी सब स्टेशन का हो, किसी अन्य जगह का हो, है ना, टीवी रेडियो हो गया, किसी प्लांट का हो, तो अपन उसमें क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पावर फैक्टर सुधारने, क्या लगाएंगे, कैपेसिटर लगाते हैं पावर फैक्टर सुधारने के लिए। तो इसमें बात वो क्या होनी चाहिए, इसकी क्षमता एमवीआर में होनी चाहिए। कैपेसिटर लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान क्या होता है, जब अपन को कैपेसिटर लगाना है तो अपन क्या लगाएंगे, इसको एक तो किसी लोड के पैरेलल में लगाएंगे या प्रेरक भार के टर्मिनलों पर लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, टर्मिनलों भार पर लगाएंगे। कैपेसिटर का उपयोग सामान्यतः क्यों किया जाता है, शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए, है ना। तो पीएफ बढ़ाने के लिए, शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है। एक शुद्ध कैपेसिटिव एसी सर्किट के लिए निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। कैपेसिटर सर्किट में क्या होता है, इसमें कि जो करंट है वो वोल्टेज से क्या होती है, 90 डिग्री आगे लीड करती है ना। जो कैपेसिटर है, जो वोल्टेज से धारा क्या होती है, 90 डिग्री आगे, है ना। यहाँ पे आई हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। जी 90 डिग्री क्या है, वोल्टेज से, जो करंट है जो वोल्टेज से क्या होती है, 90 डिग्री आगे लीड करती है ना। कैपेसिटर में लोड जोड़ने पर शक्ति गुणांक क्या हो जाता है, अग्रगामी हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। अग्रगामी आगे हो जाता है, यानी करंट है जो वोल्टेज से क्या हो जाती है, 90 डिग्री आगे हो जाती है। किससे, वोल्टेज से। कहाँ वोल्टेज है, भी है, तो जी वोल्टेज से क्या जा रही, आगे अग्रगामी हो जाती है, यानी 90 डिग्री आगे हो जाती है ना। उसका जस्ट अपोजिट कहाँ, किस में होता है, इंडक्टर में होता है। ठीक। श्रृंखला प्रतिरोधी कैपेसिटर सर्किट में करंट वोल्टेज का क्या करता है, निर्धारित करता है। जो श्रृंखला है, सीरीज है प्रतिरोधी, आरसी, श्रृंखला कैपेसिटर में आरसी क्या होता है, करंट वोल्टेज का निर्धारण करती है। एक श्रृंखला आरएलसी सर्किट में एसी करंट होती है, लागू वोल्टेज की क्या होती है, सर्किट में होती है धारा। एक कैपेसिटर को किस रूप में जोड़ा जाना चाहिए, है ना। एक कैपेसिटर को किस रूप में जोड़ा जाना चाहिए कि वह किसी एक मोटर लोड का शक्ति गुणांक मान बढ़ जाए, उसका मान बढ़ जाए। तो मोटर की कहाँ जोड़ा चाहिए, समानांतर में जोड़ा जाना चाहिए। कहाँ जोड़ा चाहिए, समानांतर में जोड़ा जाना चाहिए। एक रेडियो अभिग्राही में हम ट्यूनिंग नियंत्रण को घुमाने के द्वारा किसी भी वंचित स्टेशन को बदलने के लिए हम परिवर्तित करते हैं, धारिता को परिवर्तित करते हैं। यानी जब किसी सब स्टेशन को मिलाते खरखर की आवाज़ आने लगती है रेडियो में, है ना, चैनल सही से नहीं लगता है, तो अपन क्या करते हैं, उसको कैपेसिटर की धारिता को थोड़ा घुमा देते हैं। इससे क्या है, धारिता का मान क्या हो जाता है, घुमाएंगे धारिता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। और स्टेशन में बराबर नेटवर्क आने लगते हैं ना। ये रेडियो की ट्यूनिंग में ज़्यादातर होता है ऐसा, है ना। इसकी पावर फैक्टर सुधर जाता है और अपना रेडियो क्या है, सही चलने लगता है। तो धारिता को क्या करते हैं अपन, धारिता को परिवर्तित करते हैं, धारिता के मान को परिवर्तित करते हैं। परीक्षण करने के लिए किसी मोटर में कैपेसिटर निकालते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। यानी अपन परीक्षण कर रहे हैं किसी भी मशीन का या सर्किट का, तो सबसे पहले अपन को क्या करना चाहिए,
पूर्ण शॉक से बचने के लिए कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? अपन को डिस्चार्ज कर देना। यदि अपन किसी टीवी की पीसीबी है या रेडियो की या किसी अन्य इक्विपमेंट में अपन छेड़खानी कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो पहले इस कैपेसिटर को क्या कर देना चाहिए? डिस्चार्ज कर देना चाहिए, तभी उसके बाद काम शुरू करना चाहिए। राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण में प्रयुक्त कैपेसिटर कितने गुना प्रयोग किया जाना चाहिए के लिए किया जा सकता है? उच्च एसी वोल्टेज के लिए, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण में कैपेसिटेंस का गुना किया जाता है उच्च एसी वोल्टेज पे ये लागू होता है। एक सर्किट में आंतरिक तापन के लिए आमतौर पर जिम्मेदार को क्या माना जाता है? लीकेज प्रतिरोध की। लीकेज प्रतिरोध के ही कारण क्या होता है? आंतरिक तापन होता है। अगर किसी सर्किट में डाइलेक्ट्रिक को एक सुचालक यानी एक चालक, सुचालक क्या होता है? चालक, यानी एक कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर, कंडक्टर पदार्थ में बदल दिया जाए। अभी अपना भरा था डाइलेक्ट्रिक, जैसे माइका थी, वायु थी, है ना, या सिरेमिक पदार्थ भरा था। इसके बीच देखिए, इसके बीच क्या भरा था? सिरेमिक पदार्थ भरा था। ये था आपका कैपेसिटर, ये था आपका कैपेसिटर, है ना। यहाँ पे ये भरा था आपका डाइलेक्ट्रिक पदार्थ। यदि आप इसमें कंडक्टर लगा दोगे, कंडक्टर फिल कर दोगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएंगी? प्लेटें उसकी क्या हो जाएंगी? शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी। प्लेटें क्या हो जाएंगी? शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी। ठीक है। क्वेश्चन 60 देखते हैं। शुद्ध प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किस प्रकार का संधारित्र प्रयोग किया जाता है? तो शुद्ध है तब क्या करेंगे अपन? एसी प्रकार का, एसी प्रकार का कैपेसिटर की दोष एवं विधियां जानते हैं। आध्रुवित प्रकार का, है ना, आध्रुवित प्रकार का एसी कैपेसिटर होता है। कौन सा होता है? आध्रुवित प्रकार का, पोलराइज, है ना, नॉन पोलराइज, ठीक है ना, आध्रुवित प्रकार का होता है। एक तो पोलराइज होता है, इलेक्ट्रोलाइट वो होता है क्या? डीसी प्रकार के होते हैं जो है ना, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अब देखते हैं कैपेसिटर में दोष कौन कौन से होते हैं। कैपेसिटर में दोष कौन कौन से होते हैं? ठीक है। कैपेसिटर में दोष सबसे पहले आता है लघु परिपथ दोष। कौन सा दोष आता है? लघु परिपथ दोष। लघु परिपथ दोष कैसा है? जब कैपेसिटर को उसकी क्षमता या रेटिंग से अधिक विभव प्रदान किया जाए, यानी क्षमता इसकी कितनी है? 2 एम्पियर है, अपन ने उसमें विभव ज़्यादा दे दिया, ज़्यादा प्रदान कर दिया, 4-5 दे दिया, तो वोल्टेज क्या ब्रेक डाउन के कारण लघु परिपथ दोष हो जाएगा, यानी शॉर्ट सर्किट दोष हो जाएगा, है ना। अब दूसरा क्या है? खुला परिपथ दोष। कैपेसिटर की आयु काल के कारण परावैद्युतांक गुण प्लेटों के बीच धीरे धीरे कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके कारण आवेश संचित नहीं कर पाते हैं। लंबे समय तक करने से परावैद्युतिक पदार्थ क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। जो इसमें डाइलेक्ट्रिक पदार्थ भरा है और वो क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। ठीक है। आ रहा समझ में कि कैपेसिटर की आयु काल बढ़ाने के लिए या इसके कारण के लिए परावैद्युत प्लेटों के बीच धीरे धीरे कम हो जाता है, इसमें कम हो रहा है, जिसके कारण आवेश क्या होता है? संचित नहीं, यानी ये स्टोर नहीं कर पा रहे हैं अधिक समय तक। ठीक है ना। परावैद्युतिक पदार्थ क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। एक लीकेज परिपथ दोष, लीकेज परिपथ दोष। अब क्या आया? लीकेज परिपथ दोष। लीकेज क्या है? धारा का क्षरण होना कैपेसिटर में से। जिस कैपेसिटर में धारिता अधिक होती है, यानी धारिता अधिक है, उसमें लिखित या उसमें क्या है? जिसमें क्या होती है? धारा। देखो इसमें क्या है? लीकेज परिपथ दोष है ना। जिस कैपेसिटर या संधारित्र में धारिता अधिक होती है, धारिता अधिक होती है, तो उसमें लीकेज धारा, ये क्या है? लिखित नहीं है, यहाँ पे क्या है? लीकेज धारा। लीकेज धारा का मान भी अधिक हो जाता है, लीकेज धारा का मान भी अधिक हो जाता है। जैसे अपन ने धारिता बढ़ाई, सी का मान बढ़ाया, सी का मान बढ़ा दिया अपन ने, तो प्रतिरोध का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तब तो धारा बढ़ेगी, धारिता बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ जाएगी, जब करंट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसमें लीकेज धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। लीकेज धारा का मान भी क्या होता है? बढ़ जाता है। राइट, समझ में आया? ये लीकेज दोष हो गया। अब देखते हैं अपन कैपेसिटर जांचने की विधियां, कैपेसिटर जांचने की विधियां। राइट। अब देखते हैं कैपेसिटर दोष जांचने की विधियां। कैपेसिटर दोषने की जो विधियां हैं, जैसे होती संधारित्र क्रिया हो गई, तो इसमें किसका उपयोग करते हैं? ओम मीटर का। किसका प्रयोग करते हैं? ओम मीटर का।
ठीक है। अब इसमें ओम मीटर का प्रयोग करेंगे तो आपका जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इसमें क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। क्या किस में होता है, खुला परिपथ में। अगर परिपथ खुला है तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, इन्फिनिटी। यदि लघु परिपथ है तो लघु परिपथ में रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, जीरो। लघु परिपथ है तो, है ना, लघु परिपथ है। अच्छा, और यदि आर मान का कार्य कर रहा है, रेजिस्टेंस कार्य कर रहा है तो ठीक है, वैल्यू उच्च भार कैपेसिटर पर सही रहेगी। ठीक है, ये इसकी विधियां हो गई। ठीक है, दूसरे नंबर पर आती संधारित्र आवेशन विधि, जिसमें बैटरी के द्वारा भी संधारित्र को क्या किया जाता है, कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है। बैटरी के द्वारा क्या किया जाता है, कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है। किसको, कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। फिर आते वोल्ट मीटर द्वारा, यानी विभव मापन के द्वारा भी इसके लिए चेक कर सकते हैं अपन। ठीक है, और संधारित्र का कुछ प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। जो नियत मान के तो अपन ने देख ही लिए थे कैपेसिटर, जैसे पेपर कैपेसिटर है। पेपर कैपेसिटर देखिए, जैसे पेपर के कैपेसिटर अपन ने देखा था कि पेपर कैपेसिटर, एक बार और देख लेते हैं पेपर कैपेसिटर। ठीक है, जो कुछ फैक्ट बचे हैं, पेपर कैपेसिटर क्या होता है, ये क्या होता है, एसी व डीसी पर कार्य करता है। इसमें क्या होता है, पेपर को रोल्ड करके, है ना, पेपर कैपेसिटर रोल्ड करके क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। या उच्च वोल्टेज व उच्च धारा की मशीनों में इसका उपयोग किया जाता है। उच्च धारा यानी उच्च धारा की मशीनों में व वोल्टेज में इसका यूज किया जाता है। जैसे पंखों में देखो, जो पंखे अपन यूज करते हैं, पंखों में कर लो, ऑयल गेज कैपेसिटर यूज किया जाता है पंखों में, है ना। या पेपर कैपेसिटर का मान 2.5 माइक्रोफैराड तक होता है। जो पंखों में अपन यूज करते हैं कैपेसिटर, उसका मान कितना होता है, 2.5 माइक्रोफैराड या 3.15 माइक्रोफैराड के अपन इसमें कैपेसिटर यूज करते हैं। और क्या होता है, 2000 वोल्ट तक डीसी वोल्टेज पर कार्य करता है। 2000 वोल्ट तक डीसी वोल्टेज पर यह कार्य करता है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड नंबर क्या है, सिरेमिक प्रकार का कैपेसिटर। सिरेमिक प्रकार का, इसका उपयोग भी अपन कहाँ करेंगे, सिरेमिक प्रकार का उपयोग, सिरेमिक, है ना, सिरेमिक प्रकार के कैपेसिटर, इसका उपयोग कहाँ करेंगे, एसी व डीसी दोनों पर कार्य करता है। सिरेमिक प्रकार का एसी व डीसी दोनों पर। इसका उपयोग उच्च विभव, है ना, उच्च वोल्टेज व उच्च आवृत्ति, उच्च फ्रिक्वेंसी में इसका उपयोग किया जाता है ना। ये छोटे आकार के होते हैं। आकार क्या होता है इनका, छोटा। आकार क्या होता है इनका, आकार क्या होता है, छोटा, है ना। इनका मान कितना होता है, 0.2 माइक्रोफैराड तक, 2 माइक्रोफैराड तक, है ना। और वोल्टेज कितना होता है, वोल्टेज कितना होता है, ये 1500 वोल्ट तक ये कार्य करते हैं। ठीक है, 1500 वोल्टेज में यह कार्य करते हैं। एक होते हैं तीसरे नंबर पर पॉलिस्टर प्रकार के, क्या होते हैं, पॉलिस्टर प्रकार के, पॉलिस्टर कैपेसिटर, है ना, पॉलिस्टर कैपेसिटर। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉलिस्टर के उपयोग का यूज देख लो। इसका यूज कहाँ पर होता है, तो इसका उपयोग होता है ट्यून्ड सर्किट में। कहाँ होता है, ट्यून्ड सर्किट में इसका उपयोग होता है। ट्यून्ड सर्किट में इसका क्या होता है, यूज होता है। डिजिटल परिपथों में यूज होता है इसका। जो पीसीबी होते हैं ना, पीसीबी कहाँ होते हैं, डिजिटल सर्किट में नोट करते जाइए आप साथ में ना। डिजिटल सर्किट में इसका पॉलिस्टर कैपेसिटर का यूज किया जाता है। अच्छा, इसके बाद आते हैं माइका कैपेसिटर। चौथा नंबर देखते हैं अपन, माइका कैपेसिटर का यूज कहाँ करेंगे अपन, माइका कैपेसिटर का, इसका उपयोग देख लेते हैं। तो इसका 0.1, है ना, 0.1 तक वोल्टेज 0.1 माइक्रोफैराड तक वोल्टेज, या 250 का क्या करेंगे अपन, वोल्टेज तक यूज कर सकते हैं। और इसका उपयोग उच्च आवृत्ति के लिए, फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, उच्च आवृत्ति में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए, है ना। जो माइका कैपेसिटर होते हैं ना, माइका कैपेसिटर, इनका पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। राइट,
अच्छा, इसके बाद आते हैं अपने इलेक्ट्रोलाइट। 5th नंबर पे क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का उपयोग क्या, इसका उपयोग डीसी में किया जाता है ना। कहाँ, डीसी में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, डीसी में यूज करते हैं। ठीक है, डीसी में यूज करेंगे। यह ईएमएफ उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ईएमएफ। यह क्या करता है, ईएमएफ को उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स के लिए उत्पन्न करता है। राइट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को उत्पन्न करता है। इसका उपयोग एसी में किया जाता है। इसका उपयोग डीसी और एसी इलेक्ट्रोलाइट में। एसी का उपयोग तब करते हैं जब फिलर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्या में, फिलर के रूप में किया जाता है। इसका मान कितना होता है फिलर के रूप में, तो इसका यूज कर रहा है एसी के रूप में। इसका मान कितना होता है, 2000 माइक्रोफैराड। 2000 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड तो समझते हो ना, 10⁶ की पावर जिस पे होती है, ये क्या हो जाता है, माइक्रोफैराड। नैनोफैराड क्या होता है, 10⁻⁹ की नैनोफैराड। ठीक है, ये याद रखो। ठीक है ना। वोल्टेज में कहाँ यूज करेंगे अपन, वोल्टेज का यूज कहाँ करेंगे, वोल्टेज कितना करेंगे, 450 वोल्ट। 450 वोल्ट डीसी पर, 450 वोल्ट डीसी पर। विद्युत अपघटक के रूप में कहाँ करते हैं, विद्युत अपघटक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। जीवन काल इसका कम होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका जीवन काल क्या होता है, कम होता है। ये भी याद रखो। किस कैपेसिटर का जीवन काल सबसे कम होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का जीवन काल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, फिर होते हैं लास्ट 6 देख लेते हैं। क्या होता है, एक और होता है जो प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर। प्लास्टिक फिल्म क्या होते हैं, कैपेसिटर। या उच्च तापमान पर यूज किए जाते हैं, या कहाँ किए जाते हैं, उच्च तापमान पर इनका उपयोग करते हैं। ठीक है साथियों, कुछ क्वेश्चन भी इससे संबंधित पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बना के देता हूँ, देखिए ये ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एक रेजिस्टेंस लगा है, फिर एक कैपेसिटर यहाँ लगा है, एक कैपेसिटर यहाँ लगा है। ठीक है, ये एक सर्किट बना है, ये सर्किट हो गया तुम्हारा। इसका मान कितना है, 10। ठीक है, इसका मान कितना है, 6 फैराड। इसका 10 फैराड है और इसका कितना है, 4 फैराड। तो इसका मान ज्ञात करो, इसमें कुल कैपेसिटेंस कितना होगा। तो सबसे पहले अपन सॉल्व करेंगे किसको, इन दोनों को शुरू करेंगे। क्या में लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं, तो इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सी बराबर हो जाएगा C1 प्लस के C2 बराबर कितने हो जाएंगे, 10 और 6 16। इसका 16 मान आ गया। जब ये जुड़ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक कैपेसिटर यहाँ लग जाएगा, एक कैपेसिटर यहाँ लग जाएगा। ये 4 मान का है यहाँ पे, और ये क्या निकला, 16 मान का। ठीक है ना, 16 मान का। अब ये निकला कितना, 4 मान का है ना, ये कितना है, 16 मान का। ठीक है, अब इन दोनों को ये काय में लगे हैं, सीरीज में। सीरीज का सूत्र क्या होता है आपका, सीरीज का सूत्र होता है, सीरीज का सूत्र देखिए, सीरीज का सूत्र क्या होता है, 1/CT बराबर C1, शॉर्ट में देखिए C1 × C2 अपॉन C1 प्लस के C2। ठीक है, ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो C1 का मान कितना निकला, 16। ठीक है, और C2 का मान कितना है, 4। 16 और 4 कितने हो गए, 20। दोनों को जोड़ दिया अपन ने, 16 और 4 किसको दोनों को जोड़ दिया, 20। तो अपन काटेंगे 4 पंचे 20, 5 आ गया। तो 5 3 15, 5 को इसमें भाग देंगे, 16 भागित 5, 5 3 15, 3.1 बचा। 10 हो गए तो 5 दूनी 10, 3.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 3.2 फैराड। ये यूनिट लगाना ना भूलिए, यूनिट जरूरी है। किस यूनिट में आए, कैपेसिटर की यूनिट क्या है, फैराड। तो कितना निकला, 3.2 फैराड। राइट, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना कंप्लीट कर लीजिए आप। ठीक है, धन्यवाद साथियों।